अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को। प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो कैंडलस्टिक के वॉल्यूम को समझना। अब जब बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम हमें दो तरीकों से समझ आता है, ठीक है। हम वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए बार्स का यूज करें या कैंडलस्टिक का यूज करें। अब कोई भी चार्ट होता है वो बेसिकली लाइन ही होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जापानीज लोगों ने 1942 में एक नया निज़ाम जो कैंडलस्टिक का था वो मुतारफ कराया। कैंडलस्टिक हम क्यों यूज करते हैं, ये क्या किस लिए यूज होती है, वॉल्यूम किस तरह स्टडी किया जाता है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। अब मैं जो कैंडलस्टिक जितने भी पैटर्न्स हैं वो वन बाय वन मैं करूंगा एक्सप्लेन एक एक करके। तो आपने एक तरतीब के साथ इसकी देखना है कि इसको इसका नाम क्यों ऐसे है, ये इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, क्या ये बॉटम पे बनता है या ये टॉप पे बनता है, ये सारी चीजें आपने साथ साथ इनको स्टडी करना है। जब आप स्टडी कर लेंगे ना फिर आपका प्राइस एक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कंफर्मेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं या एसएमसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक के जो विक्स हैं, शेडोज हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हम चार्ट पे आते हैं तो देखते हैं आपको यहाँ पे एक शेप नजर आ रही होगी, ये वाली ऊपर लिखा है हैमर। हैमर हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शक्ल है, इसकी शेप है वो एक हथौड़े जैसी है। अब देखें ऐसे लग रहा है जैसे हथौड़ा है। अब जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है बुलिश, ठीक है। इसको हम बुलिश कहते हैं। ये बाइंग कैंडल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, बायर्स को। जो साथ रेड है ये सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसे बेरिश कैंडल कहते हैं। हैमर के केस में इसका कलर मैटर नहीं करता, कलर उसका रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ये आपने कंफर्म कर लेना। अब इसका जब कलर मैटर नहीं करता तो जो चीज मैटर करती है वो है इसकी फॉर्मेशन। आया कि इसकी फॉर्मेशन कहां पे होती है। सबसे पहले आप ये समझे कि ये जो इसकी बॉडी है ये 20 to 30% होती है इंटायर वॉल्यूम के, ठीक है। 20 to 30% इसकी बॉडी और 80 to 70% इसके ये विक्स होते हैं, ये वाले विक्स जिन्हें हम शेडोज कहते हैं, दोनों के विक्स हैं। कलर इसका मैटर नहीं करेगा। और अब ये बनता कहां पे है और ट्रेड कैसे लेनी है, मैं उस चीज पे आता हूं। सबसे बात यह है कि आपको हैमर स्टडी करने से पहले आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आपको टॉप और बॉटम्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं एक साइडवे तरीके से बताता हूं कि अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये टॉप है, ये भी टॉप है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये एक बॉटम है, इसको हम कहते हैं बॉटम। जो हैमर है इसकी फॉर्मेशन बॉटम में होगी, चाहे मार्केट साइडवे है चाहे वो एक ट्रेंड में है। जैसे मैं यहां से आप प्रॉपर एक ट्रेंड में बताता हूं, ये ट्रेंड है, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप। अब यहाँ पे ये वाले जो हिस्से हैं ना इसके, ये वाले लाइक ये वाला हिस्सा, इसके अलावा इसका ये वाला हिस्सा, ये सारे बॉटम्स हैं, ठीक है। अब इसकी जो बॉटम में फॉर्मेशन हो तो हम इसको हैमर कहेंगे। इस शेप को जो ग्रीन में भी हो और रेड में भी हो, तो जब ये फॉर्मेशन बॉटम में हो जाए तो इसके बाद हम बाय की ट्रेड प्लान करते हैं। अब इसकी बाय की ट्रेड क्यों लेते हैं, इसका मतलब ये होता है ये जो विक शो कर रहे हैं ना दोनों तरफ, इसका मतलब ये होता है इसका कि कभी मार्केट यहां तक आई थी, अब यहां से मार्केट ऊपर जा चुकी है, पीछे सिर्फ साया शेडो रह गया। तो अब एक्चुअल जो बॉडी है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है और इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो बॉटम में होती है, मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा है वहां होती है। इसके बाद फॉर्मेशन के बाद जो जरूरी चीज होती है वो है कंफर्मेशन। आपने कंफर्मेशन लाजमी लेनी होती है। कंफर्मेशन हैमर के बाद ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कंफर्मेशन आप बाय या सेल की ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहां समझे, अगर यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, ठीक है, लाइक मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ एक हैमर कैंडल बनी है बॉटम पे, ठीक है, इसका कलर मैं आप कर देता हूं ग्रीन, ये ले। तो अब अगर इसका कलर ग्रीन है इस तरह, तो यहाँ एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया यहाँ पे, ये वाला ऐसे बॉटम, समझ लें कि ये एक बॉटम में हैमर कैंडल बन गई जो ग्रीन में है, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल बनी है। अब इसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल है वो ग्रीन का होना लाजमी है। जो एंट्री आप लेंगे इस ग्रीन कैंडल पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। फॉर्मेशन बॉटम में, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है ये हमारे लिए कंफर्मेशन का काम करेगी। आपने समझना है कि प्रॉपर बॉटम हो, बॉटम के बाद एक ग्रीन कैंडल हो जो कंफर्मेशन का काम करे, और तब हम इसे कंसीडर करेंगे ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब ये आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ जाए, प्रॉपर बॉटम का समझ आ जाए, फॉर्मेशन की समझ आ जाए, कंफर्मेशन की समझ आ जाए, तो इसके बाद हम चार्ट पे देखते हैं कि ये किस तरह मार्केट के अंदर है, ये इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं, ये डिफरेंट जगहों पे इसकी फॉर्मेशन होती है। लाइक ये देखें, अगर आप इस एरिया में देखें, छोटा सा ऊपर विक भी हो सकता है।
अगर आप यहां पे देखें तो ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये देखिए हैमर था, इसके बाद ग्रीन कैंडल, और ये एक प्रॉपर बॉटम है, मार्केट नीचे आई, हैमर बना, इसके बाद ग्रीन कैंडल और मार्केट बाइंग में चली गई है। तो ये जरूरी ये है कि प्रॉपर बॉटम हो, इसके बाद आपकी कंफर्मेशन जो कैंडल है वो ग्रीन हो, ये मस्ट है। इसके बाद हम बाय की ट्रेड करेंगे। अदर हम प्लेसेस पे देखते हैं क्या ये बार बार इसकी फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती, हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस जगह देखें तो मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसके बाद ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन, और ये देखिए मार्केट काफी ज्यादा ऊपर चली गई है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सोचें कि मार्केट का बॉटम डिसाइड करें कहां पे है। प्रॉपर आपने बॉटम जब देख लेना है तो इसके बाद आपने ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, और हैमर का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो आप इसके बाद ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन लेके जो इसका स्विंग हाई होगा पिछला, वहां तक हम इसका टारगेट जो है वो रख सकते हैं, और इसकी जो लिक्विडिटी स्विप है, लाइक ये जगह जो है, यहाँ हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए इजी है कि आप ग्रीन कैंडल के बाद एंट्री ले और बाय की ट्रेड ले लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।